क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि कॉट ए बराबर इतना, कॉट ए बराबर देखिए 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग 8 नंबर को देखते हैं। चलिए 8 नंबर की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये 8 नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 4/3 4/3 होगा। आगे कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको b/p लिखते हैं। चलिए सबसे पहले एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। फिगर क्या कहेगा, चलिए कहता है कि ए बी सी कोई है और बी समकोण है, तो बी इसको मान देते हैं, ए इसको मानेंगे बी और ये सी। चलिए अब इसके कॉट थीटा बराबर क्या दिए हुए हैं, कॉट थीटा बराबर 4/3 दिए हुए हैं। अब b/p ये क्या होता है कि बेस हो गया कितना दिए हुए 4 और ये परपेंडिकुलर 3 है, तो हमको ये ज्ञात करना होगा। तो चलिए ये पहले सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, तो h² बराबर p² प्लस b²। तो चलिए इसमें क्या दिया हुआ है, h² हमको निकालना है, तो इसको ac डाल सकते हैं, ac का स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर कितना 4 का 16 हो गया, ये कितना हो गया 25। ac का स्क्वायर बराबर, अगर ac की बात करें तो √25। ac बराबर ac फाइंड करेंगे तो कितना 5 आ जाएगा, तो ac ये कितना आ गया, ये 5 आ गया। तो चलिए सभी वैल्यू हमको मालूम है, अब हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो चलिए क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो चलिए सबसे पहले अब क्वेश्चन, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कह रहा है, तो टेन थीटा का फार्मूला, तो चलिए फार्मूला को ट्रिक आप तो पंडित भोला प्रसाद हर बोल, तो इस फार्मूला पर हम सबको बैठा देंगे। देखिए टेन स्क्वायर की कह रहा है, तो साइन, ये साइन हो गया, साइन कॉस टेन p/b, क्या बोल रहा है p/b, तो p/b का स्क्वायर कर दिए, बटा में ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कह रहा है, टेन स्क्वायर ए, तो इसका भी p/b और इसका भी स्क्वायर कर दिए। ये कॉस की साइन कॉस b बटा ये है h, तो b/h, इसका भी स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है माइनस, ये साइन है तो साइन का p/h, इसका भी स्क्वायर बोल रहा है। चलिए अब इसका वैल्यू डालते हैं, 1 माइनस p का वैल्यू, p कितना है, चलिए सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं। ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। p यहाँ कितना निकला मेरा 3 निकला, तो 3 बटा नीचे कितना 4 डालना पड़ेगा का होल स्क्वायर, बटा में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर b/h कह रहा है, तो b कितना निकला था, ये b 4 और h कितना 5, तो 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस p/h कह रहा है, p कितना है 3 और ये कितना है
5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको क्या होता है कि हम लोग सबका स्क्वायर पहले डाल देते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये 4 का स्क्वायर 16/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16/25 और माइनस ये 3 का स्क्वायर 9/25 9/25। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं और आगे और देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया, यहाँ पर इसका अगर मान लीजिए कि एलसीएम निकालेंगे तो 16, और ये एक मरते में तो 16 माइनस कितना कर देंगे 9 बटा में, यहाँ भी एलसीएम कितना 16, और 16 हो गया, और ये 16 माइनस 9 ये करना पड़ेगा। ये 25 25 का एलसीएम 25, और 16 माइनस 9 16 माइनस 9 करेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं एक स्टेप और। तो 16 में से 9 जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 7/16। फिर यहाँ भी कितना 7/16 बराबर ये 16 में से 9 जाएगा तो 7 बटा कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 7/25। ये 7/25 बच जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, 16 से 16 काट देंगे। कहीं गलत हो गया, सॉरी यहाँ तो प्लस है ना, ये प्लस है, ये प्लस है तो कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब देखिए यहाँ ये 16 से 16 काट दिया, अब कितना बच गया 7/25 बराबर ये इधर कितना बच जाएगा मेरे पास 7/25। तो हाँ यह बराबर है, इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC बी कोई समकोण है और A tan A बराबर यह वैल्यू दिया हुआ 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकालना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, इस 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन हम फर्स्ट वाला बना देंगे, इसका फिगर भी बना देंगे, वैल्यू भी निकाल देंगे। आपको सिर्फ इसको सॉल्व करके और आंसर कमेंट में देना है। चलिए इस क्वेश्चन को क्या होता है हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपको साइन दिया हुआ है कि साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A और साइन C, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। और इसमें एक और वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये सबसे पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर क्या होता है 1/√3। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल साइन कॉस tan, ये tan के लिए तो B/H दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये क्या दिया हुआ है B/H दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये ABC दे दिया। अब इसमें B दिया है और क्या होता है P दिया है और B दिया है, तो P कितना है P 1 है और B कितना है तो √3। ये निकल गया। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ये निकालना पड़ेगा हमको, H नहीं पता है तो H निकालना पड़ेगा। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकाल सकते हैं, AC बराबर डायरेक्ट अब रख रहे हैं हम लोग, क्या था फार्मूला जान रहे हैं, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1, AC का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना पता चल जा रहा है हमको 4। अगर AC
बराबर रूट का 4, तो AC बराबर क्या होगा 2 आ गया। तो ये हमको क्या होता है कि 2 आ गया। ये क्या आ गया 2, ये आपको H है, ये P है और ये B आ गया। तो चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं और इसको सॉल्व करने देते हैं की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन अब देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस क्वेश्चन आपको साइन ए कह रहा है, साइन ए। चलिए इसको यहाँ पर से बनाते हैं। चलिए साइन ए, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा H होता है। क्या होता है P बटा H। तो P इसमें कितना दिया हुआ है, P आपको इसमें P बटा H कह रहा है A थीटा मानने के लिए। इसमें दो तरह के कोस, देखिए थीटा जब इसको मानेंगे थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये थीटा के सामने, और ये बेस हो जाएगा। तो A की बात करता है तो P बटा H, तो P कितना है √3, P बटा H होता है और H कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। चलिए अब cos C की बात करता है। अब थीटा किसको मानने के लिए, अब इसको थीटा मानने के लिए। जब इसको थीटा मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ cos की बात करते हैं तो cos B बटा H होता है। क्या होता है B बटा H। तो B कितना हो जाएगा रूट, ये भी आपको क्या होता है √3 हो जाएगा, और ये तो B हो गया और H तो बदलता नहीं है, ये इसका वैल्यू डाल दिया गया, इनटू है प्लस है तो प्लस। अब cos A की बात करता है, cos A, cos साइन cos B बटा H क्या होता है B बटा H होता है। तो B, अब देखिए ये इसके लिए क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये B हो गया। तो B कितना है यहाँ पर आपको B बटा H बोल रहा है, तो B आपको ये आ गया, ये कितना है √3 बटा 2 और इंटू इसका भी क्या होगा √3 × 2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम, तो ये 4 हो जाएगा √3 और माइनस ये भी कितना, सॉरी यहाँ तो 1 ना डालना था हमें, यहाँ 1 डालेंगे। अब चलिए इसको इतना हो गया और √3 को √3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे 2 आ गया। नहीं ये कुछ गलत हमें लग रहा है। चलिए इसको फिर से यहाँ से देखते हैं अच्छे से। साइन A की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 में चले गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बनाना है, हम A की बात कर रहे हैं, A इसको देखते हैं। A साइन थीटा बराबर साइन A P बटा H कहता है, P बटा H, P कितना है, ये A के लिए बात करता है। तो A के सामने वाली जो हो जाएगी सो क्या हो जाएगी आपको, ये A के सामने में ये लंब हो जाएगी, ये लंब। तो लंब कितनी है, ये लंब की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको बनाते हुए ऐसे बना सकते हैं, इसका 1/2 हो जाएगा और इसका भी 1/2 प्लस √3 × √3, ये भी 2 ये भी 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 और प्लस 3/4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4/4 आ गया। अब इसको कट कर देंगे तो 1 आ गया। इसी तरह से आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाकर आपको आंसर में कमेंट देना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि PQR जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, साइन P और cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। क्या दिया हुआ है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है PQR दिया हुआ है। पहले
सबसे पहले तो हम लोग क्या होता है कि एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। चलिए फिगर इस तरह से फिगर बनाते हैं। ये P, ये Q, ये R, ये जब समकोण है, ये समकोण है। क्या दिया हुआ है सो लिख लेते हैं, दिया गया है। क्या दिया हुआ गया है कि PR प्लस QR बराबर 25, ये दिया हुआ है इसलिए। और ये भी आपको PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये आपको दोनों दिया गया है। तो चलिए आगे और बात करते हैं। चलिए तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा। PR और QR, PR और QR ये दिया हुआ 25, और उसके बाद PQ ये भी हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। क्या दिया हुआ है, क्या होता है, PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए जो जो दिया हुआ है सो वैल्यू हम डालेंगे। PR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर। अब PQ बराबर कितना दिया हुआ है, 5 हमको क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो इसका वैल्यू हम डाल देंगे 5 का स्क्वायर। तो चलिए ये हम लोग इसका निकालते हैं, PR स्क्वायर। अब इसको इस तरफ करते हैं तो माइनस में, और PR का स्क्वायर ये बराबर का कितना 25। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या आता है, एक फार्मूला से हम इसको करते हैं। क्या है फार्मूला, इसको दूसरी विधि से भी बना सकते हैं लेकिन अभी नहीं। ये इसलिए क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A प्लस B और A माइनस B, ये आपको इस पर बनाते हैं। इधर देखिएगा, चलिए इधर देखते हैं। अब क्या दिया हुआ है, A प्लस B। अब A किसको मानेंगे, तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, PR प्लस QR और PR माइनस QR। ये समझ सकते हैं, ये क्या हो गया, ये A हो गया और ये B मान दिए इस पर। तो इस तरह से इस फार्मूला पर हम क्या होता है, इसको बैठा दिए। अब बराबर कितना 25। तो चलिए और इसका वैल्यू अब डाल देते हैं। अब देखिए PR QR, हमको क्वेश्चन में ही PR QR का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 25 दिया हुआ था। तो इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं, इसका कितना 25, और इसका क्या हो जाएगा, PR माइनस QR बराबर का 25। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ये कितना बार में 1 टाइम में काट दिए। अब इसको काटने के बाद हमको क्या बच गया, PR माइनस QR बराबर का कितना हो गया 1। इसको समीकरण 2 मान देंगे। अब इसको अब आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब हल कर लेते हैं इसको। क्या क्या क्वेश्चन, मतलब क्या क्या दिया हुआ था, PR प्लस QR, ये समीकरण 1, ये समीकरण बराबर कितना 25।
तो समीकरण 2 हमको क्या निकल गया था, तो आप देख सकते हैं समीकरण पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना निकला 1। तो यहाँ डाल सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इससे ऐसे काट सकते हैं और ये क्या होता है, क्या आएगा 2 पी आर बराबर के कितना 26। तो पी आर ऐसे काट देंगे तो पी आर बराबर कितना 13। ये मेरा क्या होगा 13 आ गया। तो इसलिए पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना था 1 था। कितना माने थे तो 1। अब देखिए अब पी आर कितना आ गया मेरा, पी आर 13 आ गया। तो 13 माइनस क्या कर देंगे क्यू आर बराबर के 1 रखेंगे। अब चलिए इस तरफ दे देंगे तो ये आ गया कितना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ये माइनस के उस तरफ जाएगा तो इसको 13 माइनस 1 बराबर क्यू आर। तो ये कितना हो गया 12 क्यू आर। तो क्यू आर हमको कितना निकल गया, क्यू आर 12 निकल गया। क्यू आर हमको कितना निकला 12 निकला। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। तो साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान निकालने के लिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, साइन पी। चलिए यहाँ हम लोग देख देते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन पी कॉस पी, सभी पी ही कर रहा है तो इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। साइन कॉस टैन, आपको फार्मूला याद होगा, क्या होगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। साइन के लिए क्या होगा P बटा H, इसके लिए B बटा H, टैन के लिए P बटा पंडित भोला प्रसाद हर हर बोल। साइन कॉस टैन के लिए तो इसके लिए P बटा B। चलिए अब इस पर निकालते हैं। अब इस पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर उस समय क्या था, ये 12 निकल गया और ये पी क्यू ये कितना 5 दिए हुए था, ये हमें 13 निकला। अब इस पर क्या होता है, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, सॉरी ये एच हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो ये कितना हो गया 13 5 अब बटा 13। अब फिर ये कितना हो गया, ये आपको 13 ये 12 आपका बी हो गया। एच कितना हो गया, एच 13। अब क्या होता है ये आपको कमेंट में करना है। धन्यवाद।